एससी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो उनके मंत्री जो खुद उसी समाज से आते हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए और कहा कि इतनी बदतर स्थिति है कि एक पैमाना भी बना दिया कि आदिम जनजाति बेचारे जो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं उनकी उनसे तो तुलना बोले आयोग गठन तो हो रहा है रास्ता आयोग में। गठन से ही नहीं होगा। मंत्री जी ने जो प्रश्न उठाया ना, देखिए पुराना समय होता जब नैतिकता थी ना, तो या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते इतने संगीन आरोप पर, या तो उस मंत्री को इस्तीफा दिलवा देते। बीजेपी में इतने सांसदों पे सवाल उठा, टीवी पे क्या डिबेट हो रहा है, वहां बीजेपी के अपने किसी नेता को डांटती भी नहीं है, फटकारती भी नहीं है। आप प्रवक्ता बड़े अच्छे बनते जेएमएम के, जब कुछ लॉजिक नहीं होता तो चिल्लाने लगते नहीं, हैं। यही सच्चाई है प्रतुल जी। वो तो कह रहे हैं जेएमएम वाले कि आपको चिढ़ बना कि इतने सालों में एक भी फ्लाईओवर नहीं, यहाँ दो फ्लाईओवर फटाफट बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है। ये पार्टी कांग्रेस कहाँ पोप और वेटिकन से चलने वाली है? बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों को कपार समझेगी? क्या बात करते हैं आप भी। रांची का मेयर सीट जब सर्कुलेशन में एससी समुदाय के पास आया था, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको बदल के एसटी के लिए कर दिया। बीजेपी कितना सड़क पे उतरी अगर आपको एससी से प्रेम था तो? हमें उस पर आपत्ति नहीं, पर यह टोकनिज्म है, वही टोकनिज्म जो इन्होंने बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर रखकर किया। बाबा कार्तिक उरांव का नाम तो रख दिया, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव के जो विचार थे धर्मांतरण के खिलाफ, जो कहते थे कि धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें, मुख्यमंत्री जी उसका अनुसरण करेंगे? मुख्यमंत्री जी टोकनिज्म नहीं करें, धर्मांतरण केंद्र में आपकी सरकार है, कानून बना दीजिए ना, जो एससी के लिए कानून है उसी तरह एसटी के लिए। आप क्यों इनके पीछे बोलने देंगे? राज्य सरकार इसी तरीके से जो केंद्र सरकार के अधिकार की चीजें नहीं है उसको भी केंद्र को भेज देती है, तो अब हमें केंद्र के लिए कानून बनाने को क्यों कह रहे हैं? एक बार मुद्दा भी बनाइए लोकसभा में कि डिलिस्टिंग मेरा मुद्दा होगा। इस बार मोदी जी चौथी बार आएंगे ना जनता के बीच, यही मुद्दा बनाए बीजेपी में कि इस बार सरकार बनी तो डिलिस्टिंग करेंगे। ये तो बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं ना, तो वही बात करते हैं। तो ये शुरुआत करें ना डिलिस्टिंग की, यहाँ से खाली पुल का नाम रख दिया। अरे मुख्यमंत्री जी बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों को धरातल पर उतारे। झारखंड में इन दिनों चर्चा एससी समुदाय को लेकर हो रही है। दरअसल राज्य के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक पीड़ा जाहिर की और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि दलित समाज आज भी स्थिति जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब आदिम जनजाति से भी बदतर है। आज बीजेपी ने उस पत्र पे जवाब मांगा है कि राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं या क्या कुछ किया इतने घंटे बीत जाने के बाद। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। घंटा भर इंतजार नहीं हो रहा विपक्ष में है तो कोई जोहार आपके तमाम दर्शकों को पांडे जी। और सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री जी को उनके कैबिनेट के एक मंत्री ने पत्र लिखा और कोई छोटे मोटे इशू पे नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि एससी समुदाय की जो स्थिति है वो बहुत बदतर हो गई है और जो इन्होंने तय करने का पैमाना बनाया वो भी आदिम जनजाति को बनाया। तो इस बयान से दो चीज़ें तो स्पष्ट हो गई पांडे जी की, एक तो आदिम जनजाति की स्थिति भी इनके सरकार में बहुत ख़राब है, 5.5 वर्षों से ज़्यादा से ये सरकार में, और एससी की स्थिति तो मंत्री जी खुद कह रहे हैं। तब कंपैरिजन कर रहे हैं तो आदिम जनजाति से। पहले मैं आदिम जनजाति की बात करता हूँ आपको। देखिए हमारे समय डाकिया योजना शुरू हुई थी। पहाड़िया जाति की बात करें, असुर बिरहोर की बात करें, कोई पहाड़ों पर रहता है कोई जंगलों में रहता है, तो इन तक डाकिया योजना के तहत हम राशन पहुंचाते थे। इस सरकार ने उस योजना का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने पहाड़िया बटालियन बनाया। अक्सर पुलिस की बहाली में आप देखेंगे हाइट और चेस्ट और तमाम चीज़ फिजिकल, उन चीज़ों में वो जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उनकी बनावट शायद थोड़ी वैसी नहीं है कि वो compete कर पाते, तो इस शारीरिक क्षमता पे भी हमारी सरकार ने रियायत दिया और बटालियन ही रेस किया, पहाड़िया बटालियन, वो आदिम जनजाति का बटालियन। बहुत सारे काम किए हमारी केंद्र सरकार ने, तो आदिम जनजाति के लिए 26,000 करोड़ का और मुझे बोलने थे पैकेज चलाया। लेकिन ये सरकार तो 5.5 वर्षों से है। उसके बाद भी यहाँ पे मंत्री जी कह रहे हैं कि एससी समाज की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। भाई ये आप इतना राधा जी पे विश्वास करें तो उस पत्र में एक और था कि बीजेपी हमेशा यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स की है दलितों के साथ। काश मैं कभी माइक लेकर उस तरफ रहता, जब माइक मेरे कंट्रोल में रहता। तो आपका जब मन आप उधर कर देते हैं और इसके बाद डिलीट भी कर देते हैं इस पोर्शन को, पुरानी आदत है। देखिए कह रहे हैं ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की। अगर कोई मंत्री कह रहा है कि एससी की स्थिति बहुत दयनीय और 72 घंटे के बाद भी मुख्यमंत्री को लिखा वो पत्र जो वो मीडिया में जारी करते हैं उस पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते, तो ये मौन सिक्योरिटी नहीं है, मौन तरीके से सहमति दे रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी 2008 में मुख्यमंत्री थे,
शेड्यूल कास्ट के लिए परामर्शी परिषद का गठन किया था टीएससी के तर्ज पर, नियमावली भी बन गई, सदस्य भी बन गई। 2014 या 19 तक कोई बैठक नहीं हुआ। अब मैं बताऊं आपको, वहाँ घंटा आप लोग नहीं गिने थे। नहीं अगर घंटा गिनते तो आप अपने मुख्यमंत्री से पूछते, रघुवर जी से या अर्जुन मुंडा जी से, कि भाई परामर्शी परिषद तो बन गया शेड्यूल कास्ट का, कब होगा बैठक? कभी कभी मुझे लगता है ना कि आप बेहतर इस तरफ अगर रहते ना तो आप जवाब देने में बेहतर होते, क्योंकि आपका प्रश्न इतना लंबा होता है जितना शायद मेरा जवाब भी नहीं लंबा होता। अब आप ये चीज़ मुझे बताएं कि 2018 में शेड्यूल कास्ट कमीशन को हम लोगों ने गठन किया, पहली बार शेड्यूल कास्ट आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव लगातार आते गया। हम उस समय पूरे तरीके से आयोग का गठन नहीं कर पाए। 5.5 वर्षों तक हेमंत सोरेन के पास क्या मजबूरी थी? ये तो कहते साहब SC ST और पिछड़ों और जो गरीब हैं, मूलवासी हैं, उनकी सरकार है। फिर ये SC समुदाय क्यों अपेक्षित है? मैं क्या केंद्र की योजनाएं गिनाऊं? मैट्रिक के बाद SC मुझे बोलने तो दे थोड़ा सा। मैट्रिक के बाद SCs को किस तरीके से छात्रवृत्ति मिलती है, उनका पढ़ाई का खर्च उठाती है सरकार। उसके बाद मुझे बताएं, जगजीवन राम जो ये छात्रावास है उसमें SC स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस रहते हैं उनकी पढ़ाई होती है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो SC समुदाय से आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ोतरी करती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं होती है उसमें हम देखते हैं JMM भी गिना रहा है कि हम फॉरेन भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, 3 स्कॉलरशिप चला ले। मुझे बताना कितने लोगों को फॉरेन भेजा? तो अब आंकड़ा करते हैं, वो तो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, आप पार्टी बन के नहीं बोलिए, कितने लोगों को भेजा बताइए? मेरे पास गिनती तो अभी नहीं है, पर वो योजना है ना। 12-13। हाँ, 12-13। जिस प्रदेश की आबादी 3.5 करोड़ से ज़्यादा, अब तो मुझे लगता है 4 करोड़ हम लोग टच करेंगे, जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप SC समुदाय जिसकी अच्छी जनसंख्या है, मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 40 लाख 45 लाख तो SC जरूर होंगे। लेकिन उसमें से आप 13 बच्चों का चयन करते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया। ठीक है, 9 में कितने थे आप लोग? 14 में SC रिजर्व सीट जो 9 थी उसमें कितने थे आप लोग? मुझे आंकड़ा तो एग्जैक्ट याद 7 थे। आज कितने हैं? तो 5 साल के हेमंत सोरेन का कार्यकाल देख के ही SC समुदाय के लोगों ने उनको वोट किया ना। SC की अधिक सीटें आपके नेता प्रतिपक्ष हार गए, अमर बावरी जी, आपके कांके का सीट जो बीजेपी का एकदम बोला जाता था रजिस्ट्री सीट है, वो SC सीट। हाँ, आप लोग यही कहते थे कि रांची और कांके में हम जिसको भी कार्यकर्ता को देंगे वो जीतेगा। इतना लंबा पहले तो प्रश्न पूछने की आदत बदलिए। आप माहौल ऐसा बना देते हैं कि सामने के पास उत्तर देने का जो आप जिस ट्रैक पर खेल रहे हैं उसके अलावा विकल्प नहीं होता। क्यों तो घटी सी? नहीं, मुझे तो ऐसे पूछे ना। देखिए 2014 में हमें अच्छी सीटें मिली। 2019 के चुनाव की बात करें, आजसू के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हमें 11 सीटें हार गई, नहीं तो उस समय भी सरकार पे रहते। 2024 में किसने वोट काटा, किसने हमें 1.5 दर्जन के आसपास सीटों पर पीछे कर दिया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, चुनाव के बाद हार हो गई, जीत हो गई, अब जीता जो वही सिकंदर, हम हारे। लेकिन ये जो वोट का कटा हमारा 18 सीटों के आसपास का हमें नुकसान हुआ, उसके बाद ये कोई बात नहीं करता कि क्या हमने किया, क्या उन्होंने किया। ST के लिए उन्होंने क्या किया ये बताइए तो? आदिम जनजाति के लिए क्या किया, SC के लिए भी क्या किया? राधा कृष्ण किशोर का जो लेटर है, मुझे लगता है अपने तरह का एक बहुत बड़ा है कि पूरे समाज को इंगित करके कोई मंत्री कह रहा है कि मैं उसी समाज से आता हूं लेकिन मेरी सरकार 5.5 वर्षों से है, लेकिन न्याय नहीं हुआ। लेकिन वो तो पीड़ा उस समय भी होगी, वो तो आपके पार्टी में भी रहे। 5.5 वर्षों से हैं तो प्रश्न तो उनसे पूछा जाएगा ना। हाँ, वो 12 साल अगर आप अलग अलग कर दे, उनका भी 12 साल का कार्यकाल था। हम भी गिनाने लगे क्या कितने दिन का राष्ट्रपति शासन था? शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री से 2 साल ज़्यादा रहे। उसके अतिरिक्त मधु कोड़ा की सरकार को किसने समर्थन दिया? हेमंत सोरेन। 5.5 वर्षों से कुल मिला लें तो ये तो हमसे ज़्यादा समय शासन किया इन्होंने, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। SC समुदाय की स्थिति 5.5 वर्षों से इनकी सरकार लगातार है। झारखंड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी का मुख्यमंत्री 5.5 वर्षों से, ठीक है मुख्यमंत्री जो जेल गए उस कालखंड को आप छोड़ दें, लेकिन ये सबसे लंबे अंतराल चलने वाली सरकार है। फिर SC समुदाय का विकास नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार ये सरकार है।
ठीक है, आप अच्छा पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। मैं और तर्कों पे सुन ले, बोल रहा हूँ। हाँ तर्क अगर मेरा एक तर्क कहीं मेरा भी तो सुन तर्क हो तो लीजिए। बताएं। रांची का मेयर सीट जब सर्कुलेशन में एससी समुदाय के पास आया था, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको बदल के एसटी के लिए कर दिया। बीजेपी कितना सड़क पे उतरी अगर आपको एससी से प्रेम था तो? नहीं देखिए, अब किस लिहाज से उन्होंने किया, किस लिहाज से उस सीट को डिरिजर्व किया गया, एसटी से हटाकर एससी के लिए किया गया, ये तो जो इसकी इलेक्शन बॉडी है वो बताएगी बेहतर। लेकिन ठीक है, एसटी की अगर आबादी यहाँ ज़्यादा थी, इन्होंने किया, सबों ने उस निर्णय का स्वागत किया, हमें उस पर आपत्ति नहीं। पर ये टोकनिज़म है, वही टोकनिज़म जो इन्होंने बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर रख कर किया। बाबा कार्तिक उरांव का नाम तो रख दिया, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव के जो विचार थे धर्मांतरण के खिलाफ, जो कहते थे कि धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें, मुख्यमंत्री जी उसका अनुसरण करेंगे कि सिर्फ नाम रखेंगे ब्रिज का? जेएमएम तो अब डिमांड कर रही है क्या आपसे क्या 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 कि भाई रांची रातू रोड फ्लाईओवर का नाम भी किसी के नाम पे नहीं कीजिए। नहीं नहीं, सुनिए, हाँ करें, वो झारखंडियों का नाम पर करे, लेकिन टोकनिज्म नहीं हो। मुख्यमंत्री जी को उनके विचारों आदर्शों को करना चाहिए। 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था कि धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें। ये उनकी सोच थी। 20 साल की काली रात उनकी किताब है, पढ़ लें। मुख्यमंत्री जी टोकनिज्म नहीं करें, धर्मांतरण केंद्र में आपकी सरकार है, कानून बना दीजिए ना, जो एससी के लिए कानून है उसी तरह एसटी के लिए। आप क्यों इनके पीछे बोलने देंगे? राज्य सरकार इसी तरीके से जो केंद्र सरकार के अधिकार की चीजें नहीं है उसको भी केंद्र को भेज देती है। तो अब हमें केंद्र के लिए कानून बनाने को क्यों कह रहे हैं? 1932 का खतियान जो है वो एक सरकारी आदेश से लागू हो सकता है। इसको उन्होंने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेज दिया केंद्र को, जबकि 9वीं अनुसूची में भी डालने वाली चीजों को जस्टिस अग्रवाल की जो फुल कोर्ट की बेंच थी, चीफ जस्टिस अग्रवाल की, उसने कहा था कि अगर आप 9वीं अनुसूची में भी डालेंगे तो उसको कोर्ट समीक्षा करेगा कि ये डालने लायक है कि नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को जो विषय खुद करना था वो केंद्र को भेज देते हैं, और केंद्र के विषय को जबरदस्ती खुद कहते हैं। बाबा कार्तिक उरांव के साथ न्याय कीजिए मुख्यमंत्री जी, और धर्मांतरित आदिवासियों जो 85% है, आपने कभी सोचा 67% खड़िया जनजाति के लोग क्रिश्चियन बन गए, 35% मुंडा जो लड़ाकू जाति थी, यहाँ के राजा थे, वो क्रिश्चियन बन गए, 26% उरांव जनजाति जो इसी एरिया में ज्यादा है वो लोग क्रिश्चियन बन गए। तो क्या आप धर्मांतरित आदिवासियों को बाहर नहीं करेगा आरक्षण की श्रेणी तो से? एक बार मुद्दा भी बनाइए लोकसभा में कि डिलिस्टिंग मेरा मुद्दा होगा। इस बार मोदी जी चौथी बार आएंगे ना जनता के बीच, यही मुद्दा बनाए बीजेपी में कि इस बार सरकार बनी तो डिलिस्टिंग करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे वो हम पे छोड़े, लेकिन ये तो बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं ना, तो वही बात करते हैं। तो ये शुरुआत करें ना डिलिस्टिंग की, यहाँ से खाली पुल का नाम रख दिया। अरे मुख्यमंत्री जी बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों को धरातल पर उतारे। वो तो कह रहे हैं जेएमएम वाले कि आपको चिढ़ बना कि इतने सालों में एक भी फ्लाईओवर नहीं, यहाँ 2-2 फ्लाईओवर फटाफट बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, बोल रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव एक बहुत बड़े नेता थे, दलगत भावना से ऊपर उठकर लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन क्रिश्चियन लॉबी ने उनका जो योगदान था आदिवासियों के लिए, जो झारखंड के लिए योगदान था, उसको उभरने नहीं दिया, क्योंकि वो धर्मांतरण के विरोधी थे। ये पार्टी कांग्रेस कहाँ पोप और वेटिकन से चलने वाली है, बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों को कपार समझेगी? क्या बात करते हैं आप भी। तो आप क्या चाहते हैं हेमंत जी, क्या करें एससी समुदाय के लिए? एससी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो उनके मंत्री जो खुद उसी समाज से आते हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए और कहा कि इतनी बदतर स्थिति है कि एक पैमाना भी बना दिया कि आदिम जनजाति बेचारे जो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं उनसे तो आयोग गठन तो आयोग गठन से ही नहीं होगा। मंत्री जी ने जो प्रश्न उठाया ना, देखिए पुराना समय होता जब नैतिकता थी ना, तो या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते इतने संगीन आरोप पर, या तो उस मंत्री को इस्तीफा दिलवा देते। तो अब मानिए नैतिकता का, बीजेपी में इतने सांसदों पे सवाल उठा, टीवी पे क्या डिबेट हो रहा है, वहां बीजेपी के अपने किसी नेता को डांटती भी नहीं है, फटकारती भी नहीं है। आप प्रवक्ता बड़े अच्छे बनते जेएमएम के, जब कुछ लॉजिक नहीं होता तो चिल्लाने लगते हैं। यही सच्चाई है प्रतुल जी, आप बोलिएगा नहीं, ये भी डिलीट कर दीजिएगा, मुझे पता है। बीजेपी के हाल फिलहाल में दिए गए नेताओं के बयान के बाद अब विषयांतर ना हो। अब विषय हमारा ये था कि मुख्यमंत्री जी को क्या आपका सुझाव मिल गया। चलिए सुझाव मिल गया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज जो एससी समुदाय के प्रति जो प्यार उमड़ रहा है सभी दलों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि इस प्यार को क्या नाम दे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यह अचानक क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in